जय श्री राम भाइयों। तो पता है मुकेश जी, हिंदुओं में आतंकवादी नहीं पाए जाते, हिंदुओं में गद्दार पाए जाते हैं। इतिहास उठा के आप देख लीजिए, हिंदू हमेशा गद्दार रहा है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। आप लोकसभा में देख लीजिए, लोकसभा में 24 मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो टोटल 232 सांसद हैं। तो अब ये बताइए कि उनमें 208 सांसद कौन हैं? हिंदू है ना। अब आप एक बात बताइए कि जब वक्फ बोर्ड इतनी तेज़ी से पूरे भारत में ज़मीन में कब्जा कर रहा है, तो जिस दिन उनकी गलती से सरकार आ जाएगी या उनकी जनसंख्या बाहुल्य हो जाएगी, तो क्या ये लोग उन 208 सांसदों की ज़मीन छोड़ देंगे? लगता है आपको? नहीं छोड़ेंगे। उनके घर में भी कब्जा करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अभी इन 200 सांसदों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेंगलोर में एक विधायक था कांग्रेस का, जो काफ़ी हिंदुओं का विरोध करता था। कभी एक दिन क्यों, अभी खींच के 1 से 1.5 साल पहले उसी मुसलमान की लड़की को उन लोगों ने बीच कॉलेज में घुस के छुरा मारा था, और कांग्रेस का एक सांसद के मुंह से शब्द तक नहीं निकला था, चुप्पी नहीं टूटी थी। और जो ये हिंदू हैं, तो इनको आने वाले समय में बहुत सारी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ेगी और सहनी भी पड़ेगी। क्योंकि हिंदू जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुर्जर, जाट, बनिया और आदिवासी, इन सब चीज़ों में बटा हुआ है। लेकिन मुसलमान नहीं बटा। वो सिर्फ ये जानता है कि मैं मुसलमान हूँ। और हिंदू कई सारी जातों में बटा हुआ है। जैसे कि अभी आप, कितने शर्म करने वाली बात है, जहाँ तक मेरी सोच कहती है कि उत्तर प्रदेश में यादवों की सरकार थी, बिहार में यादवों की सरकार थी, लेकिन आज तक कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं बना। सही बात है। 15 करोड़ यादव हैं और अपने पीछे यदुवंशी का टाइटल लेके चलते हैं। अरे शर्म करना चाहिए उन यादवों को कि 15 करोड़ यादव होने के बावजूद उनके मंदिर का, जिनकी वजह से वो लोग जाने जाते हैं, यदुवंशी अपने आप को कहते हैं, उस श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर का केस जो है एक विष्णु शंकर जैन लड़ रहा है। ये कितने शर्म की बात है यादवों की। और आज भी वो यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इनके तलवे चाट रहे हैं, जबकि वो भरे मंच में खड़े होकर कहता है कि सिर्फ मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। तो क्या हिंदू यादवों की बेटियां उनकी बेटियां नहीं हैं? और नहीं हैं तो ये यादवों को बहुत बड़े सोचने का विषय है। अगर मुलायम सिंह का लड़का और अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या जो भी बड़े यादव नेता हैं, अगर वो सोचते हैं कि आने वाले समय में वो जो ये संपत्ति बना रहे हैं जनता को लूट कर, तो ये संपत्ति वो बचा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो बचा पाएंगे। उदाहरण के लिए आप कश्मीर देख लो। कश्मीर में ब्राह्मण बाहुल्य थे, अच्छा पैसा था, बड़ी बड़ी कोठी थी, बंगले थे, बड़ी बड़ी कारें थी और सबसे धनैत माने जाते थे। लेकिन आज वहाँ कश्मीर में पंडितों के हाल देख लो, क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। आप पाकिस्तान में हिंदुओं को देख लो, बांग्लादेश में हिंदुओं को देख लो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप सोचना शुरू करोगे। तो ये संपत्ति धरी की धरी रह जाएगी। जिस तरह से वो गजवाए हिंद को लेके हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आप ये सोचने का विषय है आपके और हमारे कि आने वाले समय में हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा, मुकेश जी। लेकिन फिर भी आज कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, ना ही गंभीरता से ले रहे। बस वो ये कहते हैं मुँह का कनेक है, ये वो कहता है मुँह का कनेक है। अरे करना सबको है, क्योंकि वो ना आपको छोड़ेंगे और ना मुझे छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ना आपकी बहन बेटियों को छोड़ेंगे, ना मेरी बहन बेटियों को छोड़ेंगे। एक बार ये सोच के देखो कि आप वहाँ पर खड़े रहो और आपकी बहन बेटियों का आपके सामने बलात्कार करे, चीरहरण करे, सोच के देखो क्या बीतेगी। और यही हाल कश्मीर में था, यही हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो लाइव चल रहा है वर्तमान में। यही हाल जम्मू कश्मीर और ऐसे कई जगह जहाँ मुस्लिम बाहुल्य हो जाते हैं, तो वहाँ पूजा पाठ करने की तो बात बहुत दूर, मुर्दे तक को नहीं जलाने देती। लेकिन ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी। सब लोग कहते हैं मोदी चोर है, मोदी चोर है। अरे मोदी चोर होता ना तो उसके भी स्विच अकाउंट होते, विदेशों में संपत्तियां होती,
विदेशों में होटल होते, कोठी कार बंगला होती। योगी चोर होता तो उसकी भी कोठी बंगला कारें होती। ये आपके सोचने का विषय है। यूं नपुंसक बन के रहने से जीवन का काम नहीं चलना। आप कितना भी धन कमा लो, मैं ये नहीं कहता कि धन कमाना छोड़ दो, धन कमाओ, लेकिन धन के साथ साथ अपने धर्म को सुरक्षित रखो। आज हिंदू इतना बेबस हो गया है कि लाखों का महीने में कमाता है, लेकिन किसी एक हिंदू को कभी आपने अपने दरवाजे पे एक झंडा लगाते नहीं देखा अपने सनातन धर्म का। जबकि सब जानते हैं कि अगर घर में बजरंगबली का झंडा हो तो कई सारी नकारात्मक शक्तियों से बचता है घर। बावजूद इसके किसी एक घर में भगवा झंडा नहीं मिलेगा। लेकिन आप किसी भी मुसलमान बस्ती घुसना तो दूर, आप दूर से पहचान जाओगे कि ये मुसलमान बस्ती है। इतने सारे झंडे मिलेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, नहीं दिखाई देगी। मेरा वीडियो बनाना सिर्फ हिंदुओं को जगाना मकसद है, क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक हिंदुओं को जगाने का प्रयास करूंगा, जो ये कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं, जिन्हें सिर्फ पैसा 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 दिखाई देता है। पैसा कहीं काम नहीं आने वाला आपका। ना पैसा आपकी इज्जत बचा पाएगा, ना पैसा आपका मकान बचा पाएगा, ना घर, ना दरवाजे। और यदि आपको ये लगता है कि आप संविधान और पुलिस बल के द्वारा सुरक्षित हो, तो ये भी आपकी मूर्खता है। आप इसलिए सुरक्षित हो क्योंकि आप हिंदू बाहुल्य इलाके में हो, वरना जम्मू कश्मीर उठा के देख लो, पुलिस भी थी, सेना भी था, संविधान भी था, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। पश्चिम बंगाल में देख लो, पुलिस है, प्रशासन है, सब कुछ है, लेकिन आप मंदिर की घंटी नहीं बजा सकती, आप कथा नहीं करवा सकते। आपको यदि अपने घर में कथा करानी है तो आपको